नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ विस्फोट में 3 नाबालिग समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत। रविवार को झारखंड के पलामू में एक विस्फोट में 3 नाबालिग सहित कम से कम 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड के पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहया नौडीहा में कबाड़ी काटने के दौरान विस्फोट की यह घटना हुई। इस विस्फोट में 3 बच्चे समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। वहीं इस हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लोकसभा के चौथे चरण के मतदान से पूर्व नक्सली साजिश नाकाम, आईईडी बरामद। आज यानी 13 मई को चौथे चरण का मतदान है। इस बीच सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम को बरामद किया है। दरअसल नक्सलियों ने पहले से चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर रखी है। इसको लेकर नक्सलियों ने इससे पहले कई जगह पर पोस्टरबाजी भी की थी, लेकिन सुरक्षा बलों की चाक चौबंद सुरक्षा में नक्सलियों के नापाक मंसूबे विफल होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने बम बरामद कर मतदान में हिंसक घटना की बड़ी साजिश को असफल कर दिया है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, चमन कांडे, अजय महतो, सागेन अंग्रिया, अश्विन अपने दस्ते के सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में हिंसक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। बता दें कि इसको लेकर लगातार पुलिस का सघन सर्च अभियान जारी है। झारखंड में 14 मई से तापमान में होगी वृद्धि। मौसम में एक बार फिर से बड़े बदलाव होने जा रहा है। खबर है कि मंगलवार से तापमान में भीषण गर्मी यानी तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। ऐसे में एक बार फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना है। खबरों की माने तो 13 मई यानी सोमवार को झारखंड के उत्तर पूर्वी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज तथा दक्षिणी भागों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के बारिश दर्ज होने की संभावना है। खबर है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। हालांकि 14 मई यानी मंगलवार से मौसम साफ रहेगा और इस दौरान तापमान में तेज़ी से वृद्धि दर्ज की जाएगी। वहीं 18 मई तक तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। झारखंड में नोट मिलने का मामला बढ़ा। मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री एवं कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 14 मई को तलब किया है। खबरों की माने तो संघीय एजेंसी ने पिछले सप्ताह आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक को उनसे जुड़े एक फ्लैट से 32 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था। बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मंगलवार को राजधानी रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच राज्य ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित है। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम ने दावा किया है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए उन पर ये आरोप लगाए गए हैं। झारखंड में 4 सीटों के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमा। आज होगा चुनाव। झारखंड में 4 लोकसभा सीटों सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू के लिए शनिवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। बता दें कि झारखंड के नीचे 4 सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अनेक नेता चुनाव प्रचार करने आए थे।
13 मई को 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इनमें से कई बूथों पर पोलिंग पार्टियों की हेलीकॉप्टर से रवानगी हो चुकी है। बता दें कि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के 11 संवेदनशील बूथों के लिए मतदान कर्मियों को शनिवार को गुमला स्थित एरोड्रम से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 दिन पहले ही मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच क्लस्टरों पर पहुंचाया गया है। पोलिंग पार्टियां क्लस्टरों पर रुकेंगी और 13 मई को अहले सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचकर सुबह 7 बजे से मतदान होगी। खबरों की माने तो 5 जिलों लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार और हजारीबाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में 381 पोलिंग पार्टियों को बूथों पर ले जाया जाएगा। इसके लिए हेलीकॉप्टरों को 63 बार उड़ान भरनी पड़ी। इसके लिए कुल 42 हेलीपैड बनाए गए हैं। झारखंड के 13 जिलों में 65 हेलीपैड बनाए गए। झारखंड में आज से खुल जाएंगे स्कूल, जारी हुआ आदेश। पूरे देश में भीषण गर्मी ने बीते माह के अंतिम दिनों से ही अपना प्रचंड रूप धारण कर रखा है। इस दौरान कई जगहों पर स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसमें झारखंड भी शामिल था। मौसम में बदलाव को देखते हुए अब झारखंड सरकार ने सभी विद्यालयों को 13 मई से कक्षाएं फिर से संचालित करने की इजाज़त दे दी है। बता दें कि इसको लेकर आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया है। बता दें कि पूरे झारखंड में भीषण गर्मी के मद्देनज़र 29 अप्रैल से 8वीं तक की कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद अब फिर से स्कूल खोले जाने का आदेश जारी हुआ है। स्कूलों को 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक कक्षाओं की अनुमति दी गई थी, जिसमें प्रार्थना सभा, खेल और अन्य गतिविधियों की मनाही थी। दरअसल झारखंड के अधिकांश इलाकों में पिछले 2 दिनों से बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो रही है, जिससे लू से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल। अगर आपके घर में पेंशनर है या आप स्वयं सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़े काम की खबर है। पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल नामक एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। खबर है कि इस पोर्टल के जरिए 5 बैंकों की पेंशन प्रक्रिया और भुगतान सेवा एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। इस पोर्टल पर पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट, मासिक सैलरी स्लिप चेक और फॉर्म 16 का स्टेटस जमा कर सकेंगे। बता दें कि पेंशन भोगियों के लिए नई पोर्टल सेवा शुरू पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एक बयान में कहा कि पेंशन सेवाओं को डिजिटल बनाने और पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए पेंशन सेवाएं शुरू की गई हैं और यह कदम 5 बैंकों की पेंशन प्रक्रिया और उनकी सेवाओं के लिए भुगतान सेवाओं को एक खिड़की प्रदान करता है, जिसके तहत पेंशन भोगी कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। SBI बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के पोर्टल को भी भविष्य पोर्टल से जोड़ा गया है और पेंशन भोगी इस पोर्टल के माध्यम से पेंशन भोगी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जहां वे अपनी पेंशन पर्ची, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की स्थिति, भुगतान विवरण, फॉर्म 16 और अन्य की जांच कर सकते हैं। गूगल सर्च अब काम नहीं करेगा, ओपन AI ला रहा है नया सर्च इंजन। डिजिटल परिदृश्य में एक बड़े बदलाव में ओपन AI अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी ओपन सर्च लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो एक अभूतपूर्व खोज इंजन है जो वेब को हमारे अन्वेषण के तरीके को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे गूगल सर्च आगे बढ़ती हैं, ओपन सर्च एक स्मार्ट, अधिक सहज और उपयोगकर्ता केंद्रित खोज अनुभव का वादा करते हुए आगे बढ़ता है। गूगल खोज को बढ़ती गोपनीयता संबंधी चिंताओं, एल्गोरिदम पूर्वाग्रहों और डेटा एकाधिकार के मुद्दों का सामना करने के साथ ऑनलाइन खोज के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता कभी भी अधिक नहीं रही है। ओपन AI इस मांग को पहचानता है और उपयोगकर्ता की गोपनीयता, पारदर्शिता और सटीकता को प्राथमिकता देने वाला समाधान तैयार करने के लिए
अत्याधुनिक एआई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए इस चुनौती का सामना कर रहा है। हालांकि ओपन सर्च के केंद्र में ओपन एआई के अत्याधुनिक भाषा मॉडल हैं, जिसमें जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर भी शामिल है। ये मॉडल प्राकृतिक भाषा के प्रश्नों को समझने में माहिर है, जो ओपन सर्च को बेजोड़ सटीकता के साथ अत्यधिक प्रासंगिक परिणाम देने में सक्षम बनाते हैं।